नमस्कार दोस्तों, जीके उत्प्रोत्साह यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाली सीरीज़ में जिसमें हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में भी हमने प्राचीन भारत के इतिहास में ऋग्वेद काल हमारा चल रहा है, जिसमें हमने वैदिक काल चल रहा है, जिसमें हमने ऋग्वेदिक काल कंप्लीट कर लिया और अब हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में भी हमने उसकी राजनीतिक जीवन के बारे में या राजनीतिक जो जानकारी थी उसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में या सामाजिक जो जानकारी है उसके बारे में। तो हम ये कह सकते हैं हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तो 1000 ईसा से 700 ईसा पूर्व तक है। और इसमें कल हमने राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। तो हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल सामाजिक जीवन। अब सामाजिक जीवन किस प्रकार का था कि जो जाति व्यवस्था पहले कर्म आधारित थी ऋग्वेद काल में, वो अब जन्म आधारित हो गई। सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हैं तो वर्ण व्यवस्था कैसी हो गई, अब जाति आधारित हो गई। जो पहले जन्म आधारित थी जाति आधारित हो गई। सामाजिक जीवन में ये मेन परिवर्तन यह देखा गया। उसके बाद समाज संपूर्ण रूप से 4 भागों में विभाजित हो गया, 4 वर्गों में विभाजित हो गया। समाज था जो संपूर्ण रूप से 4 वर्णों में विभाजित 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। और वर्ण व्यवस्था ये पूर्णतः जन्म आधारित हो गई, क्योंकि जो पहले जाति आधारित थी ये अब जन्म आधारित हो गई। जो जिस वर्ण में पैदा होगा वो वही कार्य करेगा। लेकिन पहले जो जिस जाति में था वो किसी भी वर्ण में कार्य कर सकता था, लेकिन अब जन्म से आप जिस वर्ण में वही कार्य करेंगे आप जीवन पर्यंत। तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। मिश्रित जातियों का प्रादुर्भाव हो गया। मिश्रित जातियों की उत्पत्ति या जातियों का प्रादुर्भाव। और क्योंकि वर्ण व्यवस्था अब जन्म आधारित हो गई, तो अब क्योंकि पहले तो जाति आधारित थी, जो जिस जाति में पैदा होगा उसी वर्ण में कार्य करेगा। लेकिन अब जन्म आधारित हो गई है, तो आप किसी भी जाति में पैदा हो, लेकिन कर्म में जो आप वही करोगे। तो वो भी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था में ये परिवर्तन देखा गया। 2 प्रकार के विवाह जो समाज में 2 प्रचलित हो गए। तो हम ये अगली देख लेते हैं। उसमें विवाह के 2 प्रकार मुख्य वो प्रचलित थे। हालांकि हमारे प्राचीन जो इतिहास ग्रंथों में है उसमें विवाह के 8 प्रकार के बारे में उल्लेख मिलता है कि विवाह के 8 प्रकार हुआ करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल के जो सामाजिक जीवन में उसमें मुख्यतः विवाह थे, वो 2 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं विवाह के प्रकार, तो ये 2 प्रकार के थे। अब 2 ही है, प्रतिलोम या अनुलोम विवाह हम कह सकते हैं। पहला था अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह में ये हुआ करता था कि जो उच्च वर्ण का पुरुष था वो निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह करता था। उच्च वर्ण का पुरुष, ये कह सकते हैं हम, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की महिला से या स्त्री से विवाह करता था। जबकि प्रतिलोम, ये तो अनुलोम विवाह हो गया, और जो प्रतिलोम विवाह होता था वो इसका उल्टा हो जाता था। हम यह कह सकते हैं प्रतिलोम विवाह। इसमें इसका उल्टा हो जाएगा कि उच्च वर्ग की मतलब निम्न वर्ग का जो पुरुष था वो उच्च वर्ग की महिला से विवाह करता था। तो उस वर्ग की महिला द्वारा ये हो सकता है उच्च वर्ग की महिला द्वारा निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह। ये दोनों अपने आप में उल्टे हो गए। जैसे देख लीजिए, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष जो निम्न वर्ण की महिला से विवाह करता था,
जबकि प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण की महिला निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह करती थी। यहाँ हम हिंदी का भी एक टॉपिक जैसे एक शब्द याद कर सकते हैं, अनुलोम और प्रतिलोम, यानी कि अनुलोम का जो विलोम शब्द होता है वो प्रतिलोम और प्रतिलोम का विलोम शब्द हो जाएगा वो अनुलोम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये जो ऋग्वेदिक उत्तर ऋग्वेदिक काल में ये जो विवाह और विवाह के दो मुख्य प्रकार ये थे, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। जबकि हमारे ग्रंथों में जो विवाह का उल्लेख मिलता है उसमें 8 प्रकार के विवाह का जो उल्लेख है वो है। अब देख लेते हैं हमारे जो अब विवाह 2 चरणों में होते थे। ये जो अनुलोम प्रतिलोम विवाह थे, विवाह 2 चरणों में होते थे। अब 2 चरण कैसे थे वो भी देख लेते हैं। पहले चरण में ऐसे कुछ विशेष नाम भी हैं, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं इसे, पाणी ग्रहण संस्कार, जिसमें वर वधू द्वारा दाहिना हाथ पकड़ के एक दूसरे के दाहिने हाथ को थाम के शपथ लेते थे। ये कह सकते हैं एक दूसरे के द्वारा दाहिने हाथ को थाम कर शपथ लेना, विवाह की शपथ लेना, एक दूसरे के दाहिने हाथ को थाम के शपथ लेना। जबकि दूसरा एक और विवाह का जो दूसरा चरण था उसमें उसका नाम था सप्तपदी, 7 कदम चलकर, सप्तपदी कह सकते हैं हम, नाम से ही पता चल रहा है सप्तपदी, यानी कि 7 कदम चलकर शपथ लेते। शपथ वही है जो 7 जीने मरने की कसम खाना, या जो विवाह के संस्कार के रूप में वही शपथ हुआ करती थी। तो इसमें 2 प्रकार के जो विवाह के 2 चरण थे, पाणी ग्रहण संस्कार मतलब एक दूसरे के दाहिना हाथ थाम कर और उसमें शपथ लेना, और जबकि सप्तपदी में 7 कदम चलकर शपथ लेना विवाह की, और 7 जन्मों के साथ, या वो 7 जन्म का जो जीना मरना था वो साथ करने की ये शपथ ली जाती थी, ये कसम खाई जाती थी। तो ये विवाह के 2 चरण हुआ करते थे। अब आते हैं हमारे भाई जो हमारे ग्रंथों में है या धर्म ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में जो विवाह के उल्लेख मिलते हैं वो 8 प्रकार के। हम ये कह सकते हैं हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार है। देख लेते हैं कौन कौन से 8 प्रकार है। तो इसमें पहला हो जाता है प्रजापात्य विवाह। प्रजापत्य विवाह। और दूसरा हो जाएगा आर्ष विवाह। आर्ष विवाह। और तीसरा जो विवाह का प्रकार है वो हो जाएगा देव विवाह। नाम में ही देव है, ये उत्तम प्रकार का विवाह होगा। और चौथा है जो है गंधर्व विवाह। चौथा है ब्रह्म विवाह है, ब्रह्म विवाह। अब इसमें ये जो 4 प्रकार के विवाह हैं इनको उच्च श्रेणी के विवाह के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे अच्छे विवाह के रूप में माना जाता है। देव विवाह या देवता का नाम आए तो शायद देवता को याद करके उस हिसाब से ब्रह्म विवाह, तो ये अच्छे मुहूर्त के या शुभ विवाह के रूप में इन विवाहों को माना जा सकता है। तो ये उच्च कोटि के या प्रकार के विवाह थे। अब ये तो 4 प्रकार के, अगले 4 प्रकार के और विवाह हैं, वो शायद निम्न कोटि के या ये कह सकते हैं, या उच्च श्रेणी के कह सकते हैं इनको, उच्च कोटि या श्रेणी के विवाह। अब 4 विवाह और थे, उनको भी देख लेते हैं वो कौन कौन से थे। तो ये हो गए प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह और ब्रह्म विवाह। 4 प्रकार ये हो गए, और इनको उच्च कोटि के या फिर उच्च श्रेणी के विवाह माने जाते हैं। फिर 4 विवाह और आ जाते हैं, और इसमें हो जाएगा पहला गंधर्व विवाह। 4 वो हो गए, 5वां ये गंधर्व विवाह। और इसे ही जो वर्तमान में
इसका जो रूप है वो वर्तमान प्रेम विवाह के समतुल्य है। वर्तमान में लव मैरिज जो होती है वो प्राचीन काल में गंधर्व विवाह के समान थी, उस जैसी ही थी। फिर आता है असुर विवाह। असुर देव राक्षस होते हैं, अब ये राक्षसों का पता नहीं कौन सा विवाह था। फिर आता है राक्षस विवाह, राक्षस विवाह। और एक जो विवाह का अंतिम प्रकार था वो था पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, ये जो विवाह के 4 प्रकार थे इनको निम्न श्रेणी के विवाह कहा जाता था। निम्न श्रेणी के विवाह माने जाते थे क्योंकि इनके नाम राक्षस, असुर, पिशाच, गंधर्व विवाह। तो ये मतलब उस समय जो विवाह की 8 प्रकार के विवाह थे हमारे धर्म ग्रंथों में, तो इनमें इन विवाहों को थोड़ा कम समझा गया है, निम्न श्रेणी में डाला गया। जबकि पहले वाले जो ब्रह्म विवाह थे, देव विवाह थे, प्रजापति विवाह थे, आश्रम विवाह थे, उनको थोड़ा उच्च कोटि का उस श्रेणी का माना गया। तो ये उत्तर ऋग्वेदिक काल के अंदर विवाह के या धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 विवाह के प्रकार बताए गए। फिर हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल की कुछ और सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में। इस सामाजिक जीवन में हम कुछ और घटनाएं या चीज़ें देख लेते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक व्यक्ति के 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता था या 16 संस्कार हुआ करते थे। तो जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, जन्म से मृत्यु पर्यंत, मृत्यु पर्यंत नहीं, मृत्यु के बाद भी ये लागू होते थे 16 संस्कार। जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार हुआ करते थे। अब 16 संस्कार में देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहला हो जाएगा वो हो जाएगा गर्भाधान, यानी कि स्त्री के गर्भ में सर्वप्रथम पुरुष का जो जन्म होता है तो सर्वप्रथम स्त्री के गर्भ में गर्भाधान होता है। और गर्भाधान के बाद जो दूसरा होता था संस्कार हुआ था पुंसवन। पुंसवन होता था। और इसके बाद तीसरा होता समंतो, ये सीमांतोनयन, ये कह सकते हैं हम सीमांतोनयन। क्योंकि इसमें गर्भाधान और पुंसवन और सीमांतोनयन ये तीनों जो संस्कार थे ये थे जन्म से पूर्व, हम कह सकते हैं जन्म से पूर्व। ये गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, ये मतलब गर्भ में शिशु जब पलता था तो उसको मतलब बाहरी किसी उन व्याधियों से बचाना या किसी भी प्रकार की उस पर कोई नज़र न लग जाए या फिर बाहर से कोई भी भूत प्रेत जैसी कुछ भी ऐसी संभावनाएं थी तो उनको दूर करने के लिए कुछ संस्कार रूप में ये किया जाता है। फिर सीमंतोनयन संस्कार आता है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं सीमंतोनयन के बाद जो अगला संस्कार आता है वो होता है जातकर्म। जातकर्म, और ये जन्म के समय होता था यानी कि जन्म के बाद। तो ये कह सकते हैं जन्म से पहले 3 जो संस्कार थे वो थे। तो जन्म के बाद प्रथम संस्कार ये कह सकते हैं, जन्म के बाद प्रथम संस्कार। तो जन्म के बाद जो पहला था वो जातकर्म था। और जातकर्म के बाद आता है नामकरण। अब शिशु ने जन्म लिया है तो उसके बाद उसका कुछ नाम भी तो रखना पड़ेगा, तो नामकरण ये हो गया। अब उसके आगे और देखते हैं हम, तो 3 तो है जन्म से पूर्व, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन, और जातकर्म और नामकरण, ये कुल 5 हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं और कौन कौन से संस्कार थे। कुल तो 16 थे, बाकी वाले भी देख लेते हैं। अब 5 तक हो गए। 6 नंबर पे हो जाएगा हमारा निष्कर्मण। तो 6 नंबर पे हो जाएगा निष्कर्मण। और 7 नंबर पे हो जाएगा हमारा अन्नप्रसान। अन्नप्रसान।
अन्नप्राशन, यानी कि शिशु के जन्म के बाद या जब वो 5-6 महीने का हो जाता है तो 6 महीने बाद उसको पहली बार जो अन्न की जो या वो कहा जाता है, जैसे मारवाड़ी में या हमारे यहाँ सामान्य राजस्थानी में कहा जाता है घूंटी देना, तो उसको पहली बार जो अन्न खिलाया जाता है वो कहा जाता है। तो 6 महीने के बाद उसको अन्न जो खिलाया जाता है प्रथम बार, तो वो होता है अन्नप्राशन के नाम से जाना जाता है। तो अन्नप्राशन हो जाएगा, अन्नप्राशन। फिर 8वां जो संस्कार है वो हो जाएगा चूड़ाकर्मण झड़ूला या चूड़ाकर्मण, या फिर झड़ूला। राजस्थानी में एक नाम है झड़ूला, यानी कि पुत्र के जो उसको जो केस है बाल में छोटी रखी जाती थी उसको काटा जाता था, संबंधित अपने इष्ट देवता के जो स्थल होता था उसमें जाके उनकी पूजा की जाती है, उसके बाद उसको झड़ूला काट दिया जाता है, बाल काटे जाते थे शिशु के, तो वो झड़ूला या चूड़ाकर्मण या झड़ूला कहा जाता है। 9वां संस्कार ये 8वां थे ये था। 9वें में है कर्ण भेदन, यानी कि अब उसके कान में छेद करके जो कान में आभूषण पहने जाते थे या छोटे बच्चों को जो पहने जाते थे, जैसे छोटे जो लौंग हो गया, जैसे लूंग भी कहते हैं, वो पहना दी जाए, तो कर्ण भेदन किया जाता था। फिर 10 नंबर पे आ जाएगा वेदारंभ, वेदारंभ या विद्यारंभ। अब उनको वेदों के या उसकी जानकारी दी जाती थी या उनको शिक्षा दी जाती थी, शिक्षित करने के लिए उनको विद्यारंभ या वेदारंभ किया जाता था। फिर ये हो गए 5 निष्कर्मण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्मण, झड़ूला, झड़ूला भी कहते हैं उसको, कर्ण भेदन या फिर वेदारंभ। अब 11वें नंबर पे आ जाएगा उपनयन संस्कार। यहाँ वेदारंभ के लिए उसको भेजा जाता था, तो उसके लिए जो संस्कार था वो था उपनयन, उपनयन संस्कार। इसमें गुरु के समीप गुरुकुल में उसको प्रवेश दिलाया जाता था, तो उसके लिए उसको भेजा जाता था। और उपनयन संस्कार में वो जनेऊ धारण करता था, धारण करना, और द्विज भी कहा जाता था। जनेऊ धारण करने के बाद द्विज बन जाता था और गुरुकुल में प्रवेश दिया जाता था उसको। उसके आगे अगला जो संस्कार था वो हो जाएगा हमारा वेदारंभ। अब यहाँ से वेदारंभ शुरू हो जाएगा, यानी कि गुरुकुल में उसने प्रवेश ले लिया है, जनेऊ धारण कर लिए हैं और अपने वो वेदाध्ययन कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो ये 12वां जो संस्करण हो जाएगा वेदारंभ हो जाएगा। फिर इसके बाद में 13वां जो है वो केशांत। केश का मतलब बाल होता है, अंत का मतलब खत्म होता है, तो केशांत यानी कि वो अपने बाल कटवा लेता पूरी तरीके से, वो सर पे बाल कटवा के विद्यारंभ करने के लिए या गुरुकुल में प्रवेश ले लेता था, तो यहाँ केशांत करवा देता 13वें संस्कार के रूप में। और शब्द में उसके समावर्तन संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब आश्रम पढ़े थे हमने, तो हम कहते ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर वो उसमें दूसरा था उसका गृहस्थ आश्रम था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने कहा था कि ब्रह्मचर्य आश्रम था वो शुरू तो होता है उपनयन संस्कार से और ख़त्म होता है समावर्तन संस्कार से। और समावर्तन संस्कार के बाद जो विवाह होता है और विवाह के साथ ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण करता है गुरुकुल में प्रवेश लेके, तो वो वेदा उपनयन संस्कार से शुरू करता है, गुरु के वेदा मतलब गुरु के समीप जाके शिक्षा ग्रहण करता था। और समावर्तन संस्कार में वो गुरु से सम्यक रूप से वापस लौटना, यानी कि वहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो सामाजिक समाज में प्रवेश करता था और जो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके समाज के प्रति, माता पिता के प्रति और समस्त जो समाज था उसके प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए वो वापस ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेता था। तो वो समावर्तन संस्कार से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। फिर जो 15 था, अब समावर्तन संस्कार के बाद वो घर में प्रवेश करता था तो उसकी शादी हो जाती थी, तो अब वो अगला जो संस्कार होगा वो विवाह हो जाएगा। अगला है जो विवाह संस्कार अगला हो जाएगा। अब विवाह संस्कार के बाद और विवाह के बाद और रह किया जाता है, अंतिम जो 16वां जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि, और अंत में हो जाता है अंत्येष्टि।
मरने के बाद अंतिम संस्कार जो किया जाता उसको अंत्येष्टि कहा जाता, और अंत में अंत्येष्टि यही रह जाता था। तो आज हमने ऋग्वेदिक काल में के जो सामाजिक जीवन है उसमें पढ़ा था विवाह के प्रकार, वर्ण व्यवस्था जाति आधारित हो गई, और इस प्रकार हमने ये जाना 16 संस्कार के बारे में जाना, विवाह के प्रकार के बारे में जाना, विवाह के जो चरण होते थे उनके बारे में जाना, और फिर ये जो 16 संस्कार है, उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करके वो प्रवेश करता था गुरुकुल के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उसके बाद वेदारण शुरू हो जाता है। केशांत हमने सर के बाल कटवा देता था। समावर्तन संस्कार से वो पुनः समाज में गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के लिए विवाह, और विवाह के बाद अंत्येष्टि। कहते हैं कि विवाह के बाद और कुछ रह ही नहीं जाता, इंसान सिर्फ वो उसको अंततः अंत्येष्टि, और फिर वो चला जाता है स्वर्ग में या नरक में, जहाँ भी जाता है। तो कहते हैं विवाह के बाद और कोई संस्कार की जरूरत रहती नहीं, और अंत वो संस्कार है जो अंत्येष्टि वो हो ही जाती है और लोग कर ही देते हैं। तो निश्चित तौर पे आज हमने ऋग्वेदिक कालीन या उत्तर ऋग्वेदिक कालीन कह सकते हैं, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा, और आपको भी निश्चित तौर पे कुछ जानकारी मिली होगी। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।